निसिम इज़ेकियल की कविता बैकग्राउंड कैजुअली ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक इंसान की अपनी जड़ों को, अपने घर को खोजने की एक बहुत ही पर्सनल कहानी है। चलिए पहचान और अपनेपन की इस गहरी यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। कविता की शुरुआत ही हमें सीधे इज़ेकियल के बचपन में ले जाती है। इन लाइनों से एक नाजुक, डरे हुए बच्चे की तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा बच्चा जो मानो शुरू से ही इस दुनिया में थोड़ा असहज था, अपनी जगह नहीं बना पा रहा था। तो कविता का पहला हिस्सा एक तरह से उस बच्चे की कहानी है जो हमेशा खुद को बाकियों से अलग थलग महसूस करता था, और यहीं से उसके एक बाहरी होने का सफर शुरू हो जाता है। बचपन की ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, असल में ये उसकी नाकामियों और अकेलेपन को दिखाती हैं। एक डरा हुआ बच्चा जो ना ठीक से खा पाता है, ना सो पाता है, ना खेल पाता है। यहां तक कि वो लिखते हैं कि उधार का लट्टू भी उसके लिए नहीं घूमता था। ये सारी तस्वीरें मिलकर उसके अकेलेपन को और गहरा कर देती हैं। अब बात करते हैं उनके स्कूल के दिनों की, जहां ये जो अकेलेपन का एहसास था वो और भी बड़ा हो जाता है, एक सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का रूप ले लेता है। इज़ेकियल का जीवन समझिए कि दो अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ था। एक तरफ था रोमन कैथोलिक स्कूल, जहां उसे भेड़ियों के बीच एक यहूदी जैसा लगता था, और दूसरी तरफ था घर, जहां शुक्रवार की प्रार्थनाएं होती थीं, योग ज़ैन की बातें होती थीं। नतीजा ये हुआ कि वो कहीं भी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाया, हर जगह एक बाहरी व्यक्ति ही बना रहा। और ये विरोधाभास देखिए कितना गहरा है। जिस साल उसे स्कूल में धर्म ग्रंथ का पुरस्कार मिलता है, उसी साल उसे ये ताना भी सुनना पड़ता है कि उसने मसीह को मारा। ये लाइनें उसके जीवन के उस गहरे दिमागी और जज्बाती संघर्ष को साफ साफ दिखाती हैं। तो अपनी पहचान खोजने की उसकी शुरुआती कोशिशें, जैसे कि एक रब्बी संत बनने का सोचना, ये सब उसे और भी ज्यादा उलझा देती हैं। मतलब वो जितना खोजता है उतना ही खो जाता है। इस अकेलेपन से, इस अलगाव से बचने की एक हताश कोशिश में वो भारत छोड़कर लंदन निकल जाता है। उसे लगता है कि शायद वहां उसे अपनेपन का वो एहसास मिल जाएगा। लेकिन लंदन के एक बेसमेंट कमरे में उसे इंसान नहीं, बल्कि 3 और साथी मिलते हैं। फिलॉसफी यानी दर्शन, गरीबी और कविता। यही 3 चीजें थीं जिन्होंने वहां उसके अकेलेपन को परिभाषित किया। 2 साल, सोचिए जरा, पूरे 2 साल वो उस बिस्तर पर अकेला पड़ा रहा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसके अकेलेपन और उसकी निराशा की गहराई को दिखाता है। और फिर आता है वो पल, उसकी यात्रा का सबसे निचला भावनात्मक बिंदु, जब उसे ये एहसास होता है कि वो हर चीज में पूरी तरह से असफल हो चुका है। ये एक बहुत ही कड़वा सच था जिसका उसे सामना करना पड़ा। भारत वापसी होती है, लेकिन ये कोई शानदार विजयी वापसी नहीं थी, बल्कि ये तो संघर्ष के एक नए दौर की बस शुरुआत थी। उसकी वापसी की परिस्थितियां देखें कितनी साधारण थीं। एक मालवाहक जहाज पर डेक साफ करते हुए उसने शायद अपने सारे दिखावे और आडंबरों को भी धो डाला, और शायद इसीलिए वो फिर से हंसना सीख पाया। और यहीं आकर वो कविता के सबसे जरूरी, सबसे अहम सवाल पर पहुंचता है, जो उसकी बाकी की जिंदगी को तय करने वाला था। इसे घर कैसे महसूस किया जाए, यही मुद्दा था। भारत लौटने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। साल बहुत मुश्किल और भटकाव भरे थे। उसने शादी तो की, लेकिन वो जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। स्थिरता की तलाश में लगातार नौकरियां बदलता रहा। उसे लगा जैसे वो एक मूर्ख की तरह जी रहा है। और तो और कविता, जो हमेशा उसका सहारा रही थी, अब उसे दुनियादारी से और भी दूर ले जा रही थी। और अब हम कविता के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो हिस्सा जहां कवि को जवाब भागने में नहीं, बल्कि रुकने में मिलता है। आखिरकार वो अपनी सच्चाई को, अपनी असलियत को अपनाने के लिए कुछ ठोस फैसले लेता है। वो सीखता है कि एक सरल नजरिया अपनाना है, दूसरों की सेवा करनी है, कभी कभी मूर्ख बनने से डरना नहीं है, जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक अवसर बनाना है, और सबसे जरूरी, जहां हो वहीं डटे रहना है। और अंत में वो एक भारतीय कवि के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लेता है, उसकी सभी मुश्किलों और विरोधाभासों के साथ। वो कहता है कि अब मैं इसी जमीन का, इसी मंजर का एक हिस्सा हूं, जिसे बाहरी लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और ये है कविता की वो आखिरी शक्तिशाली लाइन, जो घर के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाती है। भागने की बजाय वो अपनी जगह को, चाहे वो जैसी भी हो, पिछड़ी हुई ही क्यों ना हो, उसे पूरी तरह से अपना लेता है। तो इज़ेकियल की ये पर्सनल यात्रा हमें
हम सब के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि किसी का अपना पिछड़ा हुआ स्थान कहाँ होता है। वो कौन सी जगह है जिसे इंसान तमाम मुश्किलों और कमियों के बावजूद अपना घर कहता है।